Good morning, present in all student my class. आज हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्नावली पढ़ेंगे जिसमें 5.1, 5.2 हम लोग पूरी सब पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पाँच पॉइंट एक। तो 5.1 में हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे। प्रश्नावली पढ़ने से पहले ध्यान दीजिए, छोटा छोटा पॉइंट आप लोग देख लीजिए। हमने आपको पढ़ाया कि आई का वैल्यू रूट अंडर -1, इसके बाद होता है आई स्क्वायर बराबर इसका वैल्यू माइनस में 1, इसके बाद होता है आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई। हो गया, इधर से इतना जाना था। इसके बाद एक और कहीं पढ़ाई थे, देखिए 1 प्लस आई के होल स्क्वायर बराबर प्लस में 2i, और इसके बाद 1 माइनस आई, ये सब फिक्स वैल्यू होता है, आप याद रखिएगा। माइनस में 2i, यहाँ एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि i के पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये आपको एक स्टेप मतलब प्रश्नावली 5.1 के लिए बस यही है। 5.1 के लिए आप यही इतना ही पर आप बना सकते हैं। और प्रश्नावली 5.2 के लिए अर्ग जेड अर्ग जेड के लिए आप लोग पढ़े हैं कि tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक। और इसके बाद आप लोग पढ़े हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्रथम पाद का भी होता है, द्वितीय पाद के भी होता है, तृतीय पाद के भी होता है, चतुर्थ पाद के भी होता है। ध्यान दीजिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अगर प्रथम पाद का होगा तो x प्लस का लिखते हैं आई वाई, द्वितीय पाद का होगा तो -x प्लस आई वाई, तृतीय पाद का होगा तो -x माइनस में आई वाई, और चतुर्थ पाद का होगा तो x माइनस आई वाई। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद होता है कि देखिए अर्ग जेड निकालने के लिए तरीका होता है कि अगर प्रथम पाद का समिश्र संख्या होगा तो अर्ग जेड हमेशा थीटा होता है। अगर द्वितीय पाद का होगा तो अर्ग जेड हमेशा थीटा माइनस पाई होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बात आप लोग बहुत अच्छा से याद रखिएगा। प्रथम पाद का होगा तो थीटा, द्वितीय पाद का होगा तो थीटा माइनस पाई, अगर तृतीय पाद का होगा तो ध्यान दीजिएगा पाई माइनस थीटा। या यह आपको एनसीईआरटी की किताब में मिलेगा, बाकी अदर किताब में पाई प्लस थीटा। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी जब सोल्व करिएगा तो आपको पाई माइनस थीटा से, और अदर किताब जब सोल्व करिएगा तो पाई प्लस थीटा से, मतलब दोनों का वैल्यू एक ही होता है। आप पाई प्लस थीटा से बनाए चाहे पाई माइनस थीटा से बनाए, इसका ज्ञान तब होगा जब आप त्रिकोणमिति बनाइएगा, त्रिकोणमिति पूरा पढ़ लीजिएगा तब, अभी नहीं। अभी आप इतना ही जानिए कि पाई माइनस थीटा। ओह, मैंने गलती लिख दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ पाई डिग्री होता है, तो यहाँ थीटा, तो यह पाई माइनस थीटा होगा, उल्टा लिख दिए हैं। और इसमें से होता है कि थीटा माइनस पाई या थीटा प्लस पाई, और चतुर्थ पाद में होगा तो अर्ग जेड आर्गुमेंट का मान माइनस में थीटा होता है। अब चारों पाद में बारी बारी से आप लोग जब आएंगे तो पढ़ा देंगे। तो ये 5.2 के लिए है। इसके बाद मोड जेड बराबर याद रखिएगा कि मोड जेड बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड बार बराबर होता है, देखिएगा कि ध्यान दीजिए, जेड बार के लिए कंजुगेट निकालना होगा कि इफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई देन कंजुगेट, देन जेड बार बराबर तो एक्स माइनस आई वाई। मतलब ध्यान दीजिएगा, जो काल्पनिक संख्या होता है उसका साइन बदल देते हैं। बात समझ में आई? उसका साइन को क्या करते हैं, बदल देते हैं। इसके बाद आप लोग ये भी पढ़ेंगे कि जेड इंटू जेड बार बराबर जेड स्क्वायर, मोड जेड के स्क्वायर पढ़े हैं कि जेड इंटू जेड बार बराबर मोड जेड का स्क्वायर कहीं आएगा तब इसका भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद होता है पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप में आपको व्यक्त करना होता है। तो ध्रुवीय रूप में कैसे निकाले थे, ध्यान दीजिए। 5.2 के लिए ये महत्वपूर्ण था, और थोड़ा सा और देखिए।
और आप लोग नहीं भी पढ़े हैं तो टॉपिक नंबर 6 में यही आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। टॉपिक नंबर 6 डालने वाले हैं, आज ही डल आ जाएगा आपको या कल 6 में, तो ये सब पढ़ाया जाएगा, ध्यान दीजिए। इसके बाद पोलर फ्रॉम, पोलर फ्रॉम में लिखिएगा तो पोलर फ्रॉम में होता है कि जेड बराबर, ध्यान दीजिए, मॉड जेड इंटू कॉस अर्ग जेड प्लस आई साइन अर्ग जेड। यही पढ़े है ना कि पोलर फ्रॉम में जेड बराबर मॉड जेड इंटू कॉस अर्ग जेड प्लस आई साइन अर्ग जेड, यही पढ़े हैं। तो यह हुआ पोलर फ्रॉम, हुआ मतलब ध्रुवीय रूप हुआ, हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप में लिखना होगा तो ऐसे आप डिजाइन कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 5.1 में चलिए। यही इतना बेसिक था। अगर चैप्टर पढ़ाना होता तो तुरंत ये 3 सूत्र लिखाइए, अपना चैप्टर लीजिए और आप पढ़ जाइए। देखिए कितना जल्दी खत्म होगा, चैप्टर में कोई दम नहीं होता है। आप लोग अच्छा से देखिए और आपको चैप्टर तुरंत खत्म कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखते हैं कटता है कहाँ से और इधर भी कहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब पढ़िए क्वेश्चन या दीजिए किताब, हम बना दें। दीजिए सर, देखिए क्वेश्चन देखिए वहाँ है ना, एक ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 5.1, एक्सप्रेशन ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फ्रॉम a प्लस आई बी। कह रहा है कि 1 से 10 तक के समिश्र संख्याओं को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। यह पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिए, 5i इंटू, देखिए माइनस 3/5i। अब इसको सॉल्यूशन निकालिएगा तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए लेट जेड बराबर 5i इंटू माइनस 3/5i। ध्यान दीजिए, जेड मतलब माना कि जेड बराबर इतना, फिर इसके बाद देखिए दोनों में इंटू कराना है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में इंटू, तो 5 से इंटू कराइएगा बाबू, तो देखिए 5i इंटू माइनस 3/5i, 5 से 5 कट जाएगा, माइनस में 3i स्क्वायर। ध्यान से देखिए माइनस 3i स्क्वायर का वैल्यू -1 इक्वल टू माइनस प्लस 3। और आपको यह कह रहा है कि किस फॉर्म में लिख देना है, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, इसमें लिखना है। तो नीचे लिख दीजिएगा कि इसीलिए z बराबर, देखिए यह आपको रियल पार्ट है, इमेजिनरी नहीं है। तो 3 + 0 इंटू आई, आंसर आपका उत्तर आ गया। एकदम संगे संगे बताते चलिए, क्योंकि आप लोग बहुत दिन तक पढ़े ये सब। जल्दी जल्दी उतारिए फटाफट, देरी मत कीजिए। समझिए भी बनाइए भी, क्योंकि डाटा ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा देर रोका नहीं जाएगा आपको, नहीं तो पता चलेगा कि 4 GB डाटे खत्म हो गया चढ़ाने की नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। वो क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए आप लोग, तो कितना था यहाँ, तो i प्लस आई ही लिखा हुआ है इसमें। आप में बोलिए कितना लिखा हुआ है, i के पावर 9 प्लस i के पावर, यही लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तब इसको कैसे बनाया जाए, डील किया जाएगा ना जी। हेलो, सॉल्यूशन
लेट जेड बराबर आई के पावर 9 प्लस आई के पावर 19 इंटू में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तो जोड़ में है। तो चलिए देखिए इसको ब्रेक कर दीजिएगा कि आई के पावर देखिए 8 इंटू आई प्लस आई के पावर 18 इंटू आई। बात समझ में आई? आगे देखिए इसको फिर 2 पर ब्रेक करिएगा, आई के पावर 2 के पावर 4 इंटू आई प्लस आई के पावर 2 इंटू 9 इंटू आई के वैल्यू देखिए आई स्क्वायर के वैल्यू -1 के पावर 4 इंटू आई प्लस -1 इंटू 9 के पावर आई। इसको बनाइएगा तो 4 इंटू आई हो जाएगा। देखिए जोड़ा है तो बाबू माइनस, आप पढ़े हैं कि -1 के पावर इवन माने सम बराबर क्या होता है +1। अब माइनस में 1 के पावर ओ डबल डी और मतलब बी सम इसका कितना होता है -1। देखिए यह इवन है इसीलिए 1 हुआ, और यह ऑड है तो माइनस में 1 इंटू आई। ध्यान से समझिए, ध्यान दीजिए, -i प्लस -i कट के हो गया 0, और इसीलिए z बराबर 0 प्लस आई इंटू 0। यही ना हुआ आंसर। आप आंसर भी देख लीजिएगा, बन गया विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। हुआ? चलिए बनाइए जल्दी जल्दी आप लोग। नंबर 3, आप अच्छा से देखते जाइए, उतारते जाइए। अगर छूट भी जाएगा तो आपको चढ़ाया हुआ रहेगा, याद रखिएगा, प्रश्नावली लिखा होगा उस पर। जो अगर जहाँ जहाँ छूट जाए आप वहाँ मेंटेन कर लीजिएगा, ये ना कि यहाँ पर है तो आप लोग नहीं उतारिए, ये गलत बात बोलिए बाबू। क्वेश्चन कितना था? आई के पावर -39 नहीं है नु? इतने हुआ हो गए नु? चलिए देखिए सॉल्यूशन, तो लिखते लेट जेड बराबर आई के पावर 39 माइनस में हो गया। देखिए इसको बनाने के लिए तो घातांक के नियम से ध्यान दीजिएगा। अब नीचे ले जाइएगा बाबू तो प्लस में हो जाएगा 39, और हम तभी बताए थे कि यदि नीचे होता है और यह विषम होता है तो आई से ऊपर नीचे गुना, 1 बटा में आई के पावर 39 इंटू आई बाई आई। ध्यान दीजिए ऊपर नीचे गुना कीजिए, 1 से आई से गुना हुआ तो आई, और 39 ना एक क्या होगा 40। ध्यान दीजिए आई और 40 को ब्रेक कर दीजिएगा 2 पर, तो आई के पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 20। फिर इसके बाद इधर देखिए आई हो जाएगा, और यहाँ से इसके बाद 20 -1 के पावर 20, यह आई हुआ। देखिए पावर है सम संख्या, वैल्यू हो जाएगा 1, और इसका आंसर आई, और फॉर्म में आपको लिखना है इसीलिए z बराबर 0 प्लस आई, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। आप लोग हल्ला ना करिए, आवाज गिर देगा। आई यहाँ पर है, यह 1 है, यह आई है, हो गया, बन गए ना? उतार ला, उतार दिए ना? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 4, तीन इंटू 7 प्लस आई 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आई 7। देखिए सॉल्यूशन देखिएगा, लेट जेड बराबर 3 इंटू 7 प्लस, ध्यान दीजिए, आई इंटू 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आई इंटू
7। ध्यान दीजिए 70 की 21 प्लस 70 की 21 आई आगे हो गया है, पीछे लिखिए जोड़ 7 में आई से तो 7 आई या प्लस में 7 आई पर स्क्वायर 21 प्लस 7 21 और 7 चौका 28 आई और प्लस 7 आई स्क्वायर के वैल्यू -1 यानी यह 21 प्लस 28 आई प्लस -7 यह हो जाएगा 14 प्लस 28 आई, इसीलिए जेड बराबर आंसर हो गया। चलिए बना लीजिए। जल्दी जल्दी बनाइए। हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस I6। चलिए ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन लिखिएगा। लेट माने माना कि ध्यान दीजिए जेड बराबर 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस I6 और इसको बनाएगा तो 1 माइनस आई माइनस में 1 और माइनस में 6 आई और 1 प्लस माइनस कट जाएगा तो माइनस में आई या माइनस में 6 आई इक्वल टू माइनस में 7 आई, इसीलिए जेड बराबर 0 माइनस 7 आई आंसर हो गया। इसमें गलत है तो 2 माइनस 7 या 2 कहाँ से आ जाए आंसर क्या आप फेल में क्यों है? यहाँ साक्षात लोग रहा है तो क्वेश्चन गलत है, आप लिखने गलती हम गलती लिख दिए हैं। अच्छा ये माइनस है बा, चलिए माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो कौन बड़ी बात है, प्लस हो जाएगा। आए तो एक है कि यहाँ 2 हो जाएगा का तो 2 माइनस 7 आई हो जाएगा। चलिए हो गया। छठा 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4 प्लस आई 5/2। चलिए दोस्तों देखिए सॉल्यूशन, इसमें लिखिएगा कि लेट जेड बराबर 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4 प्लस आई 5/2। आगे बनाएगा तो 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4 माइनस में आई 5/2। चलिए एक संग आप कर लीजिएगा कि 1/5 माइनस 4 प्लस आई इंटू 2/5 माइनस आई इंटू 5/2। इसको बनाइएगा तो अलग, इसको बनाइएगा तो अलग। जल्दी जल्दी बना लीजिए आप लोग। देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 5 तो 5 का 20 1 माइनस 5 का 20 प्लस ये दोनों में से आई कॉमन तो ये हो जाएगा 2/5 कितना हो जाएगा 5/2 और ये घटाएंगे तो 19 माइनस 19/5 प्लस और ये दोनों को बनाएंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 10 तो 2 दूनी 4 माइनस 5 25 माइनस में 19/5 आई और यहाँ से घटाएगा तो 25 और 4
माइनस में 21 और बाटा में 10, इसीलिए जेड बराबर माइनस 19/5 और प्लस माइनस माइनस 21/10 आई। देख लीजिए अपना आंसर भी आया। ये दोनों को एक साथ जात वाला को जोड़ दिए और ये अपना एक साथ 5 का 20 घट जाएगा 1 माइनस 19/5, दोनों में से आई कॉमन कर दिए 5/2 5 2/5 5/2 5 दूनी 10 का उत्तम हो गया 2 दूनी 4 और 5 5 25 25 में 4 घटा दिए 21/10। चलिए प्लस माइनस माइनस उत्तर। चलिए हो गया। आगे छठा, हो गया ना बाबू, 7वां। एक बटा 3 प्लस आई 7 प्लस 4 प्लस आई 1/3 माइनस 4/3 प्लस आई। चलिए दोस्तों देखिए, लेट जेड बराबर 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3 ब्रैकेट बंद माइनस 4/3 प्लस में आई। तो देखिए 1/3 प्लस 7/3 आई प्लस 4 प्लस 1/3 आई बड़ा ब्रैकेट माइनस, और इसे छोड़ दीजिए आप लोग, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 4/3 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा आई। फिर इसको बड़ा ब्रैकेट को भी तोड़ दीजिए, या आप इतना में भी बना सकते हैं लेकिन तोड़ दीजिएगा तो अच्छा होगा। देखिए 1/3 प्लस 7/3 आई प्लस 4 प्लस 1/3 आई और प्लस 4/3 माइनस में आई, और रियल पार्ट को एक जगह और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह, अर्थात जिसमें आई लगा हुआ एक जगह, बिना आई वाला एक जगह। 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 1 2 3 3 हुआ है, और फिर यहाँ 7/3 आई प्लस 1/3 आई माइनस में आई। और इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ से एक पार्ट यहाँ से एक पार्ट, तो इसमें लघुत्तम ले लीजिएगा तो हो जाएगा लघुत्तम 3, तो 1 प्लस 4 आई 12 प्लस यह 4 हो जाएगा जोड़। इसमें से पहले आई को कॉमन कर लीजिएगा, आई कॉमन करिएगा तो यह 7/3 प्लस 1/3 माइनस में 1 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए 12 4 16 1 17 17/3 प्लस आई कॉमन, और ये लघुत्तम हो जाएगा 3 7 प्लस 1 माइनस में 3 हो जाएगा। चलिए देखिए इधर 17/3 और प्लस आई जस के 10, तो 7 और 3 7 1 8 8 में से 3 घटा दीजिएगा तो 5 3 8 मतलब 5/3। इसीलिए जेड बराबर आंसर आप लोग देख सकते हैं प्लस 5/3 आई। देखते हैं साइन भी इसका, हाँ कटा तो नहीं है, कटा है तो ऐसे इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं, वो इसको ऐसे ही। चलिए हो गया 8।
क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस आई के पावर 4 बराबर वाट। सॉल्यूशन, लेट जेड बराबर 1 माइनस आई के पावर 4। इसके बाद नीचे लिखिएगा वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 माइनस आई के पावर स्क्वायर बराबर माइनस में क्या आई, 2i। आप लोग को भी हिट शुरू में भी दिए थे कि याद रखिएगा कुछ फिक्स वैल्यू होते हैं, उसका मान बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत समय की बचत होगी इससे, तो याद रखिएगा तो सुखी संपत्ति रहेगी। देखिए इसीलिए जेड बराबर, ध्यान दीजिए इसको हम 1 माइनस आई, देखिए पावर 4 है ना, 2 और पावर ऐसे 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4m पावर है, और यह पावर 2 और इतना का वैल्यू माइनस में 2 है, और देखिए पावर 2 है तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों पर पावर क्या हो जाएगा, 2 2, आई के पावर भी 2, तो 2 के पावर 2 का मतलब 4, ही आई स्क्वायर हो गया 4, और आई स्क्वायर के वैल्यू -1 इज इक्वल टू माइनस में 4, इसीलिए जेड बराबर तो -4 + 0 इंटू आई, आंसर हो गया आपका। चलिए दे दनादन एकदम बनाइए। ओ यहाँ कट गया है, तो कट गया है तो आप लोग देख सकते हैं, नीचे हम दिखा देते हैं। ओ हो 4 है, देख लीजिए 4 है। चलिए धीरे धीरे इसको थोड़ा हो गया, 4 था, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए हम लोग। एक बटा 3 + 3i के पावर 3 का छूट का गई आए लोगते नहीं खिया से तो तनी मुनी दहिने बाएं हो जाए। हाँ सब मत तीर लीजिए आवाज नो, हमसे बुलवाइए मत, नहीं तो इसमें तीरेगा ना रिकॉर्डिंग, पूरा दुनिया देखेगा। ये आप थोड़ी एगो देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट यूट्यूब पर चला जा रहा है, तो सभी को दिखाया जा रहा है कि आप देखिए। चलिए देखिए, तो इसमें कुछ बोलिए मत, आप लोग छूट जाए तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि हो रहा है तो हम तो कर लेंगे। आप लोग यहाँ देखिए, मेन देखना है कि हाँ कैसे कैसे इसको डील किया जाता है। देखिए अब आगे देखिएगा, ये 3 बेचारा जस का तस रह जाएगा, और दोनों का जोड़ घटा तो लघुत्तम हो जाएगा 3। देखिए 1 + 3 की 9i, आगे बनाइएगा तो दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 9i और बाटा में 3, तो इस पर भी क्यू हो जाएगा, इस पर भी क्यू हो जाएगा। तो 1 देखिए a + b के होल क्यूब पर यह बन जाएगा, a³ + b³ a³ + b³ + 3ab प्लस 1 + 9i, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, नीचे 3 के 9 या 27। आगे बनेगा तो 1 3 की 9 से 9 9 81, 81 में 9 से गुना तो 729 आई के पावर क्यू जोड़ 9 या 27i 1 + 9i बटा में 27। चलिए देखिए आगे,
और मेंटेन तो करना होगा। 1 प्लस देखिए 729। चूँकि देखिए हम पढ़ाए थे कि आई क्यू का वैल्यू माइनस आई क्यू का वैल्यू माइनस आई, जोड़ 27 में 1 से गुना कीजिएगा तो 27 आई, और इसमें गुना कीजिएगा तो प्लस प्लस प्लस। 27 में 9 से गुना करना होगा तो 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और 9 दूनी 18। ओह कट जाएगा, इधर भी नहीं बना सकते, इधर भी नहीं बना सकते। चलिए नीचे ही बना देते हैं आप लोग को। एक मिनट। चलिए देखिए तो आगे 1 प्लस 729 और आई क्यू का वैल्यू माइनस में आई, जोड़ 27 आई, अब प्लस 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 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 और आई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा आपका 27। आगे बनाइएगा तो 1 प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा 729 आई, अब प्लस में 27 आई, जोड़ 243 और आई स्क्वायर के वैल्यू माइनस में 1 और नीचे हो जाएगा 27। चलिए देखिए आगे इधर ये 1 और ये दोनों घट जाएगा तो 729 में से 27 को आप माइनस कर लीजिए तो 7 2 9 ये 0 और ये 7 702 आई माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में 243 अब आटा में 27 और ये घटाइएगा, एक घटा दीजिएगा तो माइनस में 242 और माइनस में 702 आई, अब आटा में 27 माइनस में 242 बटा 27 माइनस में 702 बटा में 27 आई। आप देखिए यही है। छब्बीस ग्राम में कॉटन आई। हाय हाँ 6 7 6 42 26 बेरा में रखो 27 गुने 26 7 6 42 के 2 हाथ में 4 6 दूनी 12 13 14 15 16 16 और 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 2 दूनी 4 है 5 2 5 4 6 4 10 के 0 5 1 6 702 26 मरते में है, और ये 27 से 9 से 4 2 6 2 8 9 से तो कटे नहीं तो इसी रही नू, माइनस में 242 अब आटा में 27 और माइनस में 26 आए। आंसर आ गए, बना लीजिए फटाफट। उधर देखते हैं कट गया है। चलिए बना लीजिए। इसके बाद हम लोग अब 10 में चलेंगे। थोड़ा सा आराम करें, ऑनलाइन में आराम करे तो मौका ना मिले के चाहिए। आराम कीजिएगा तो डाटा चला जाएगा।
चलिए हो गया। अगला देखिए तो हम लोग अब निकालेंगे 9 के बाद 10 ना। होल क्यों ये अपने से कर लेना चाहिए। लेट जेड बराबर -2 -1 बटा में 3i के पावर क्यूब। जोड़ घटाव बनाइएगा तो माइनस में 3 दूनी 6 और माइनस में आई बटा में 3 के पावर क्यूब। आगे बनाइएगा तो माइनस में 1 और माइनस में 6 के पावर या क्यूब हो जाएगा। नीचे भी 3 के पावर क्यूब हो जाएगा। आगे बनाएंगे 33 के 9 या 27। देखिए फिर a माइनस बी का होल की a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए प्लस वाला को बनाएंगे क्योंकि दोनों माइनस है इसलिए हम प्लस वाले पे ले जाते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यह i है इंटू a माइनस बी a प्लस बी a प्लस बी के जगह पर माइनस में i। हो गया। अब इसके बाद 27 6 36 और 36 में 6 से गुना कर दीजिएगा तो 216 हो जाएगा। 6 36 के 6 में 36 18 19 20 21 216। लेकिन माइनस में होगा और i के पावर क्यू देखिएगा तो यह माइनस में i क्यू हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 36 18i इंटू माइनस में 6 और माइनस में i। आगे बनाइएगा तो नीचे हो जाएगा 27 माइनस में 216। और देखिए माइनस जस्ट तो आई स्क्वायर आई क्यू के वैल्यू माइनस में i प्लस माइनस में 18 छपी टोटल से 108i और प्लस माइनस माइनस 18i पर स्क्वायर। चलिए अब आगे देखिए बनाते हैं तो नीचे हो जाएगा आपका फिर 27 और माइनस में 216 और प्लस में i और माइनस में 108i और माइनस और यह हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए 18i स्क्वायर का वैल्यू -1। आगे बनाइएगा तो नीचे हो जाएगा 27 माइनस में 216 प्लस i माइनस में 108i और माइनस माइनस प्लस 18। आगे बनाएंगे तो बराबर में 27 और ध्यान दीजिए ये प्लस माइनस है अपना घटाव हो जाएगा। 216 में से 18 घटाना है। 16 में से 8 गया 8 यह बच गया 0। 10 में से 9 198 तो 27। चलिए देखिए अब ऊपर वाला देखते हैं अभी जगह खाली है। यहाँ तो जगह खाली ही है थोड़ा सा। इसमें भी देख लीजिए ये दोनों को घटाएंगे तो माइनस में 198 और माइनस में एक घटाएंगे तो 107 आया। नीचे हो जाएगा 27 और इसके बाद देखिए इसके बाद ऊपर कर रहे हैं
देखिए आगे 198/27 दोनों पर 27 बट जाएगा, माइनस में 107 आई बटा में 27। देखिए तो यही आंसर है जी। 9 8 17 9 दूनी 18 कट तो जाएगा, 8 1 9, 9 से कटेगा, 9 3 27 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 7 1 8 22/3 माइनस 107 में 27 आई है ना। चलिए तो आपका 10 बन गया। अब 11 में हम लोग चलेंगे, बनाइए। चलिए 11 देखिए कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। मतलब कह रहा है कि 11 से 13 तक के जो प्रश्न है उसका इनवर्स आप निकालें। यही निकालना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स मतलब व्युत्क्रम, जिसको हिंदी में आप लोग की किताब में लिखा हुआ क्या लिखा है, प्रतिलोम ज्ञात करें। यूज प्रतिलोम नहीं ना, प्रतिलोम का है। चलिए इनवर्स निकालना है। देखिए क्वेश्चन है 11। फोर माइनस थ्री आई है ना, दिया हुआ है, ध्यान दीजिए 4 - 3 आई। अगर आप इसे सॉल्यूशन बनाते तो लिखते कि लेट माने माना, ठीक, जेड बराबर 4 - 3 आई, माना कि जेड बराबर इतना। देखिए ध्यान दीजिए, देन फाइंड जेड इनवर्स बराबर व्हाट। ठीक, माना कि जेड बराबर इतना, तो जेड इनवर्स का मान ज्ञात करना है, तो जेड इनवर्स बराबर व्हाट। नाउ माने आप ध्यान दीजिए, जेड बराबर 4 - 3 आई। देखिए या इम्प्लाई दैट दोनों तरफ हम इन्वर्स कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और 4 - 3 आई के इन्वर्स कर दिए, और यही को हमको मान निकालना था। ध्यान दीजिए, जेड इन्वर्स निकालना है, और इन्वर्स का कैलकुलेशन होता ही नहीं है। अब होता ही नहीं है तो नीचे लेकर चलेंगे, तो 4 बटा में माइनस में था यहाँ 3 आई। देखिए पावर क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसके बाद आगे 4 - 3 आई, आगे देखिए 1 अब आटा में। अब ऐसे आ गया तो आप लोग समझते हैं इसको अब हल कैसे करेंगे। जब बाटा में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हर के परिमीकरण से 4 - 3 आई गुने 4 + 3 आई बाटा 4 + 3 आई। चलिए देखिए, अब ऊपर गुना करिएगा तब 4 + 3 आई, नीचे गुना करिएगा तो 4 × 4 =
16 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3i के स्क्वायर 4 प्लस 3i बटा 16। ओहो रॉन्ग नंबर हो गया। 4 यहाँ होगा 4 चौका 16 3 की 9 आई पर स्क्वायर 4 प्लस 3i 16 माइनस 9 और माइनस में 1 4 प्लस 3i 16 प्लस 16 ये प्लस में हो जाएगा 4 प्लस 3i बाई 25 मतलब 4 बटा 25 भी इसको लिख सकते हैं 3 बटा में 25 आई, इसलिए जेड इनवर्स बराबर इतना। यही तो निकालना था व्युत्क्रम जेड इनवर्स को कहते हैं। उत्तर हो गया। तो ये टेक्निक है बनाने का कि ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। कटा कहीं नहीं है, आप लोग आराम से उतार सकते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 12 पर। हुआ 12। रूट में 5 प्लस में 3i, रूट में 5 प्लस में 3i। ध्यान दीजिए वैसे ही एकदम बनाइएगा, लेट कर लीजिएगा कि रूट में 5 प्लस 3i देन फाइंड जेड इनवर्स बराबर व्हाट, फिर वही लिखिएगा रूट में 5 अब प्लस में 3i और रूट में 5 और प्लस में 3i और दोनों तरफ इन्वर्स ले लिए। देख लीजिए और ये इन्वर्स है तो अब ये जस के तस और ये 8 क्लास के घातांक के नियम से ये नीचे चला जाएगा। तो रूट 5 प्लस में 3i के पावर इन्वर्स से प्लस में हो जाएगा 1। आगे देखिए 1 बटा में रूट 5 प्लस 3i। अब इसको सोल्व करने के लिए तो हर के ऊपर में करना रूट 5 माइनस 3i और रूट 5 माइनस 3i। इसके बाद आगे आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। 1 बटा में गुना करिएगा तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 3i और यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर रूट 5 माइनस 3i नीचे हो जाएगा 5 के स्क्वायर 5 और 3 और यह माइनस में 1 रूट 5 माइनस में 3i 5 माइनस माइनस प्लस रूट 5 माइनस 3i और बाटा में 8 इजकल टू रूट 5 बटा 8 माइनस 3/8i। इसीलिए जेड इनवर्स बराबर लीजिए ओहो गुना नहीं किए हैं। यहाँ गुना कर देंगे तो तितली की 9 एक लाइन छोड़ दिए है नहीं और इसमें हो जाएगा आई पर वो यहाँ से आई स्क्वायर हो जाता और यहाँ माइनस 9 इसका वैल्यू -1 तो 5 प्लस में 9 9 5 कितना हो जाता है 14 दोनों में 14 हो जाएगा। रूट 5 माइनस 3i बटा 14 इसीलिए जेड इनवर्स बराबर रूट 5 बटा में 14 और 3 बटा में 14 आई। हो गया ना। बारह बन गया 13। माइनस में आई सॉल्यूशन लेट जेड बराबर -i हो गया। देन फाइंड तो ज्ञात करे जेड इनवर्स बराबर व्हाट नाग माने अब
जेड इनवर्स बराबर माइनस वाई इम्प्लाई दैट ध्यान दीजिए जेड इनवर्स मतलब दोनों तरफ ध्यान दीजिए हम इनवर्स ले लिए, इसके बाद यह जस के तस रह जाएगा और यह देखिए इनवर्स है तो माइनस सही थे नीचे आ जाएगा, यह प्लस हो जाएगा और जेड ध्यान दीजिए 1 में माइनस आई इज इक्वल टू माइनस को हम ऊपर ले सकते हैं या नीचे भी रखिए, इससे क्या दिक्कत है, यहाँ कर दीजिए सीधा सीधा और ऊपर माइनस ऊपर में आई से गुना और नीचे आई से गुना। अब इसके बाद इधर आगे बनाते तो ऊपर में माइनस आई आई स्क्वायर माइनस में आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इजकल टू आई माइनस में और नीचे -1 और माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा वैल्यू आई हो गया, इसलिए जेड इनवर्स बराबर आई। लो एक और केवल रह गया क्वेश्चन नंबर 14, आपका प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। कह रहा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। अच्छा क्वेश्चन तो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 3 प्लस 3 प्लस रूट 5 3 माइनस रूट 5 पाई अब आटा में रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 आई। देखिए तो यही है ना, सॉल्यूशन लिखते लेट जेड बराबर तो 3 प्लस रूट 5 पाई इंटू 3 माइनस रूट 5 पाई बटा रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 आई। सोल्व देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर माइनस रूट 5 पाई के स्क्वायर नीचे तो रूट 3 प्लस रूट 2 आई और माइनस में रूट 3 माइनस माइनस प्लस रूट 2 आई, यह प्लस माइनस नीचे कट जाएगा 3 की 9 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 यह आई स्क्वायर और नीचे 2 और 2 तो 2 रूट 2 आई रूट 2 का जोड़ घटाओ आगे 9 माइनस 5 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और 2 रूट 2 इंटू आई, इसको बनाते हैं तो 9 प्लस 5 बटा 2 रूट 2 आई। आगे तो 9 5 14 बटा में 2 रूट 2 आई, ध्यान दीजिए दो से कटा देते तो 7 दूनी 14 7 बटा में रूट 2 आई हो गया। अब 7 बटा में रूट 2 आई गुने रूट 2 आई बटा रूट 2 आई, ऊपर करते तो 7 रूट 2 और नीचे हो जाएगा 2 और गड़बड़ कर दिए हैं, रूट 2 से रूट 2 2 और ऊपर आई 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 स्क्वायर हो जाएगा तो 7 बटा में रूट 2 और बाटा में 2 आई स्क्वायर के वैल्यू -1 और ऊपर आई
7√2 आई बटा में -2, इसीलिए z बराबर 0 - 7√2 बटा में 2 आई। देखिए तो बन गया। तो यह 5.1 आपका दिया है, समाप्त हो गया। 5 पॉइंट हम लोग 2 में चलेंगे।